visitors visiting in Karachi, almost a million number. They reach on the Sanskrit, the Hawksway, Mubarak Village, Paradise Point, and all the beaches. That is in the area of the Karachi city. The point is, the condition is not very ideal at this point in time. जब स्कूलों की छुट्टी होती है बच्चों की तो हर दिन रश हो जाता है। इतवार हफ्ता तो मतलब बेइंतहा रश होती है। स्कूलें जब खुलती हैं तो इतवार हफ्ता इन दिनों में बहुत रश होता है। अभी हम लोग सेंट पीट आए हुए हैं यहाँ हम लोग सुबह तकरीबन 12 बजे से आए हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एंजॉय करने की, लेकिन ब्लू फिश यहाँ पे इतनी है कि सबको, हमारे बच्चों को इंजर्ट किया उसने बुरे तरीके से कि, और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि जिससे हम अपना सही कर सकें उसको। ऐसे इंतजाम होने चाहिए कम से कम के लोग एक बहुत ही सिक्योर होकर तफरी को, पिकनिक को मना सकें, ना कि वो पिकनिक में तो जा रहे हैं जहनी तौर पर टेंशन में भी रहें और परेशान रहें कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह न करे, यहाँ नहीं जाओ भाई, वहाँ नहीं जाओ, चीखो। वो कहते हैं कि घर के सरबराह बेचारे उसी टेंशन में जो है वो पिकनिक बाकी लोग मना रहे होते हैं और वो अपनी टेंशन में परेशान होते हैं कि खुदा न से कोई हादसा पेश ना आ जाए। बाद ऐसे मनचले लोग होते हैं, यंगस्टर होते हैं, वो नहीं इसको समझते, वो बोलते हैं नहीं जी अल्लाह ताला को जब मंजूर होगा तो जो है ना मौत आ जाएगी। ऐसा नहीं है, हम ये समझते हैं कि ये खुदकुशी है। The people, they are also trying to take risk, but that is bad on their part. They are coming in a group and it would be very bad situation if one is drowned and 10 is taking their body back home, which turns out to be a very difficult situation. पानी में जब बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं, फैमिली के लोग जाते हैं, हम लोग पानी में ज़्यादा आगे जाने लगते हैं तो अजीब सा हमें महसूस होता है कि खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कि पानी का प्रेशर इतना है, लाजिबाद समंदर है और पानी कहते हैं किसी का दोस्त भी नहीं होता कभी भी। वेकेशंस होती हैं बच्चों की तो लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। समर सीज़न के अंदर, मानसून के अंदर समंदर बहुत ज़्यादा रफ होता है, टाइड्स काफ़ी हाई होती हैं। अब उनको यहाँ नहीं पता कि जो है ना समंदर कितना ख़तरनाक है कि किस वक्त किसको जो है ना वो ड्रैग कर ले डीप सी के अंदर, क्योंकि जानते ही नहीं है समंदर के बारे में। ये चीज़ है ना, समंदर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये पानी चल रहा है, वो रुका हुआ पानी है स्विमिंग पूल का, इसमें ज़ोर ज़्यादा लगता है स्विमिंग में, इसमें ताकत लगानी पड़ती है, उसमें इतना ताकत, रुका हुआ पानी है, कम पानी और रुका हुआ है। वो लोग जो डूबते हैं, जो मतलब शहर से आते हैं, कुछ आपको पता है कि एक लड़का है, एक लड़की है, जो यारी दोस्ती है उनके, मतलब जो ओड़े भी होते हैं, अक्सर जाते हैं समुद्र के किनारे पर बैठ जाते हैं जहाँ पर काई बनी हुई है, वहाँ से गिर जाते हैं। और शिकार के लिए लोग आते हैं, जो पैराडाइज पॉइंट है, नीलम पॉइंट है, वहाँ पर बिल्कुल दीवार बना हुआ है, वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं। महीने के अंदर जो है 4-5 जो है बंदे बचाते हैं और उसमें जो है अगर हमारे सामने होते हैं तो हम लोग बचा देते हैं। अगर आगे पीछे ऐसे जगह हैं जिधर मतलब पत्थर होते हैं, उधर बैठ जाते हैं, फिर जो मोड़ से गिर जाते हैं तो उनमें से भी महीने में 4-5 की जानें चली जाती है। या कभी वो पहाड़ भी गिरते, कितने दफ़ा गिरे लोग नीचे दब गए, बहुत दफ़ा। वो यहाँ सा वो नीले पॉइंट में भी हुआ था, इधर भी। समंदर का जो एक हिस्सा होता है, रिप कहते हैं उसको, पीछे की तरफ खींचता है। ये जो लहरें टूटती है ना, वापस जाने का रास्ता बना लेता है पीछे की तरफ, क्योंकि लहर जो आ रहे हैं ना, पानी आ रहे हैं, जाने के लिए वो रास्ता बना लेते हैं, पानी दोबारा जाता है उसी रास्ते से, फिर वहाँ से रिप पैदा होता है, पीछे की तरफ खींचता है वो पानी। ज़्यादातर उसी जगह में बंदे डूबते हैं और वो इतना आगे चले आते हैं, उनको जो परमानेंट होल्स जो होते हैं उनके बारे में पता नहीं होता। और होता ये कि सडन कोई ड्रिफ्ट आता है और उनको जो है ना पिकअप कर लेता है, यानी ड्रैग कर लेता है उस होल की तरफ, और वो होल में जब जाते हैं तो वो ज़िंदगी और मौत का जो है ना एक सवाल पैदा हो जाता है उनकी। फिर हम मजबूरन इस पॉइंट को बंद करते हैं, इसलिए बंद करते हैं ये इसमें भंवर बहुत है, खिंचाव बहुत है। अगर इसको हम खोलें, एक तो बंदे हम कम है, बहुत कम है, और दूसरे हादसा इसलिए होता है बस। बाद ऐसी कंडीशंस होती हैं कि हमारे लाइफ गार्ड जो है ना वो भी अपने आप को जो है ना अनसेफ जो है ना फील करते हैं। एक मिसाल है, नीचे रॉक्स है पानी में, वो इजीली जो है ना फ्री स्टाइल में स्विम करता हुआ नहीं जा सकता वहाँ पे। अगर वहाँ पे कोई ऐसा शख्स वहाँ पे डूब जाए तो उसको टो करके लाना इतना ईजी नहीं होता दूसरे बीचेस के मुकाबले में। अगर खुदा न से कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो कोई लाइफ गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई चीखो पुकार सुनने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। और इतना सारा पब्लिक है,
अपने मतलब पिकनिक पे लगा हुआ है, पीछे से हम लोग देख रहे हैं, हम अपने काम को देखते हैं कि कौन सा जगह खड्डा है, लाजमी रहता है वो जगह सही है, हम उसको मना नहीं करते हैं। अब ये देखो ये सही है, हम मना नहीं करेंगे, होते उनको पता ही नहीं हमारे बारे में, ये तो होता रहता है, जहाँ खतरनाक होता है वहाँ मना करते हैं, उनको पता चलता है। अफसोस होता है ना, एक बंदा घर से निकलता है पिकनिक के लिए, आके डूब जाता है, तो अफसोस तो हर किसी को होता है ना। संडे के दिन एक आम मतलब एक तातील होती है और लोग उस ऑफ डे में आते हैं लोग, मगर वहाँ उस दिन यहाँ पर कुछ गार्ड्स होते तो हैं, मगर वो भी ना होने के बराबर होते हैं। मतलब अगर वही बात है कि अगर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाद अगर एक गार्ड के 2 गार्ड नज़र आ जाएं आपको, तो वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है वो, क्योंकि जब तक वो खुदा न खास्ता कोई आए जाए या कुछ हो, तो पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वो शायद कुछ कर नहीं सकते। तो काफ़ी हादसा होता था, कभी 6 बंदे डूब रहे हैं, कभी 4 बंदे। अब तो एतवार में हादसा होता ही होता है, कभी क्लिप्टन में डूब रहे, क्लिप्टन में भी बंदा नहीं है, वहाँ जहाज़ पे कोई पुराना जहाज़ था, वहाँ कितना हादसा हुआ था, लोग चढ़ते थे मर जाते थे। कभी एक दफ़ा मुझे याद है 11 बंदे डूबे थे, फिर हम लोग वहाँ से जाते थे, उनकी डेड बॉडी निकालते थे, फिर यहाँ फिर हादसा हो जाता था, यानी कंट्रोल नहीं होता था हमसे। वो ये सब रोटी 2 है, खाने वाला 10 है।